नमस्कार मित्रों, एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारे चर्चा का विषय है वह है भक्तिकाल। भक्तिकाल में हम देख रहे हैं कि जो भक्तिकाल है उसे हम पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। अब जो हमारा मध्यकाल है उसे दो भागों में विभाजित किया गया है। तथा पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। अब जो भक्तिकाल की जो सीमा है वह 1375 संवत से 1700 मानी गई है। इसे किसने माना है? आचार्य शुक्ल जी के द्वारा यह जो सीमांकन है वह माना गया है। जो सीमा निर्धारित की गई है 1375 से 1700 संवत तक, वह आचार्य शुक्ल जी के द्वारा दी गई है। अब देखते हैं नगेंद्र जी ने इस भक्ति काल को 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी के बीच की कड़ी माना है। अब फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं भक्ति आंदोलन की जो परिस्थितियां हैं वह क्या थी। गाइस, किसी भी काल को पढ़ने से पहले हमें उसकी प्रवृत्ति को पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम जान सकते हैं कि उस काल में क्या हो रहा है, कि उनकी राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी, सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, धार्मिक परिस्थिति कैसी थी। आइए हम जानते हैं। तो भक्ति काल की जो परिस्थिति थी इसमें अनेक धर्मों का उदय हो रहा था। तो सबसे पहले आ जाते हैं राजनीतिक परिस्थिति। तो फ्रेंड्स, जो राजनीतिक परिस्थिति थी उत्तर भारत में 1325 से लेके 1526 ईस्वी तक तुगलक वंश, शैदय वंश, लोदी वंश का शासन रहा। फ्रेंड्स, हमने देखा 1325 से 1526 ईस्वी में तुगलक वंश, लोदी वंश, शैदय वंश का उदय हुआ। अब देखते हैं 1526 ईस्वी से 1700 ईस्वी में क्या हुआ। इस खंड में बाबर, हुमायूं, अकबर का उदय हुआ। तो दोस्तों, हम यह कह सकते हैं कि जो भक्ति काल की जो राजनीतिक परिस्थिति थी उन्हें हम दो कालखंडों में विभक्त किया जा सकता है, यानी दो कालखंडों में बांटा जा सकता है। जो पहला कालखंड है वह 1325 से 1526 के बीच की कड़ी माना गया, तथा जो द्वितीय कालखंड 1526 से 1700 ईस्वी तक माना गया, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर जी का शासन रहा। तथा ये जो काल है, राजनीतिक जो काल था वह राजनीतिक दृष्टि से ये जो काल था वह संघर्ष और अशांति का काल था। देश में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाने से हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए। उनके देव मंदिर तोड़ दिए जाते थे और उन्हें धार्मिक कर जजिया देना पड़ता था। यद्यपि मुसलमान शासकों का कुछ हिंदू राजाओं के प्रति प्रतिरोध भी किया गया, पर मुस्लिम साम्राज्य जो था उसकी जो नींव है वह हिला भी नहीं सका। वह नींव को नहीं हिला सके। जो मुस्लिम शासकों में कुछ तो कट्टर धर्मांध एवं असहिष्णु थे, जबकि कुछ उदार एवं सहिष्णु सम्राट थे। अकबर का नाम जो है वह दूसरे वर्ग में लिया जाता है। ये जो अकबर का नाम है वह दूसरे वर्ग में लिया जा सकता है, क्योंकि जिन्हें इन्होंने जो है हिंदू और मुसलमानों में भेद मिटाकर एकता स्थापित करने का प्रयास किया। कुछ शासकों ने जो हिंदू को दरबार में उच्च पद प्रदान किए तथा संस्कृत एवं देशी भाषा के भक्तिकालीन साहित्य में किया गया है। कुछ मुस्लिम हम यह नहीं दोस्तों, मान लो अगर कोई तालाब है, उसमें कोई एक खराब चीज़ आ गई। अब उस खराब चीज़ के आने से हम पूरे तालाब को खराब तो नहीं बोल सकते। यानी उसी तरह जो हमारे कुछ मुस्लिम थे, उन्होंने जो भारत के जो कवि थे, यानी भारत में जो हिंदू कवि थे, हिंदू थे, तो मुस्लिम लोगों ने उन्हें एक अच्छी जगह दी, उच्च पद प्रदान किए और देसी भाषा के साहित्य को, संस्कृत एवं कला को प्रोत्साहन भी उन्होंने दिया। अब मुस्लिम अत्याचारों का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष वर्णन भक्तिकाल साहित्य में किया गया है। तुलसी ने इन्होंने भी
मलेच्छनी भार दुखित मोदनी कहकर इसे इसी ओर संकेत किया है। और जो भक्ति काल की जो राजनीतिक परिस्थिति के फलस्वरूप यह स्पष्ट हो गया कि जो मुस्लिम इस देश में जो स्थायी रूप से बस गए थे और यह भी हिंदुओं को पूरी तरह नेस्ताभूत नहीं किया जा सकता। इसी कारण कुछ कवियों के जो काव्य में जो दिखाई पड़ती जो अस्तित्व हिंदू मुस्लिम का अस्तित्व दिखाई पड़ता है वह इसी वजह से है। और कबीर और जायसी ने अपने ढंग से हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही है। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई भक्ति काल की जो राजनीतिक परिस्थिति थी वह कैसी थी। आइए हम देखते हैं जो इस काल की धार्मिक परिस्थिति कैसी थी। इस काल की जो धार्मिक परिस्थिति थी वह कैसी थी। तो जो धार्मिक दृष्टि से तत्कालीन उत्तर भारत में वैष्णव धर्म का रूप मिलता है। किस धर्म का रूप मिलता है? तो वैष्णव धर्म का रूप मिलता है। सामान्य जनता में शक्ति या वैष्णव धर्म की विभिन्न रूपों का प्रसार था। और हम देखते हैं कि जो आदिकाल में जो नाथ सिद्ध परंपरा का जो प्रभाव था वह इस भक्ति काल में कुछ हद तक था, कुछ क्षेत्रों में था। कर्मकांड एवं वर्ण व्यवस्था का जो विरोध था, ईश्वर को घटघटवासी एवं निराकार मानना अभी तक प्रचलित था। और संत काव्य की पृष्ठभूमि के रूप में हमें इस प्रभाव को देखना चाहिए। शंकर और कुमारिल भट्ट ने बौद्ध धर्म का जो विरोध करते हुए अद्वैतवाद का प्रसार किया है वह या इसके द्वारा भक्ति काल का जो द्वार है सबके लिए खुल जाता है। और तथा मन और कर्म की जो शुद्धता पर इसमें जो है क्या किया गया है? बल दिया गया है। मन तथा शुद्धता पर बल दिया गया है। और जो हिंदू समाज में जो विभिन्न देवी देवताओं की जो पूजा की जाती थी, पूजा की जो प्रचलित पद्धति थी और उनके जो अनुयायी जो हैं उन्होंने परस्पर संघर्ष किया। उनमें जो था परस्पर संघर्ष रहता था। अब हम सामाजिक परिस्थितियों पर चलते हैं। सामाजिक जो परिस्थिति थी, नेक्स्ट है हमारा सामाजिक परिस्थिति। जो सामाजिक परिस्थिति थी उसमें जो जनता के जो प्राचीन संस्कार है कुछ परिवर्तित होने लगे। वर्णाश्रम व्यवस्था समाज में थी, परंतु उच्च वर्ग के प्रति आदर भाव समाप्त हो गया था। समाज में बहुत विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, जो बाल विवाह का जो प्रचलन हो गया था वह आम बात हो गई। मुस्लिम अत्याचार के कारण हिंदू पिता छोटी उम्र में ही बालिकाओं का विवाह कर देते थे। और हिंदुओं में जो संयुक्त परिवार के थे, जो सामाजिक जीवन का जो मूल आधार थे, शासक वर्ग के धर्म को कुछ हिंदू स्वार्थवश स्वीकार कर लेते थे। और साथ ही बलात् धर्म परिवर्तन भी करवाकर हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। समाज में अवस्था व्याप्त थी, लोग अकाल पीड़ित थे तथा बेरोजगारी भी बढ़ गई थी। इस काल में ये जो काल था ये बहुत दयनीय स्थिति थी। इसमें जो गोस्वामी तुलसी जी हैं इन्होंने कलयुग का वर्णन किया है। और समाज में दो वर्ग थे। प्रथम वर्ग में राजा आ जाते हैं, अमीर सेठ आ जाते हैं, साहूकार आ जाते हैं और विलासप्रिय एवं सुविधा से ये लोग जो है संपन्न थे। फिर देखते हैं जो द्वितीय वर्ग में हमारे गरीब मजदूर, किसान, सैनिक ये लोग आ जाते हैं जिन्हें यथेष्ट पारिश्रमिक भी नहीं मिलता था। और समाज में जो समन्वय का जो अभाव था वह रहन सहन का स्तर भी निम्न कोटि का था, अलग अलग था। जो बड़े लोग थे उन्हें ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त थी। गरीब लोग थे जैसे मजदूर किसान, सैनिक, इनको जो अपनी जो पारिश्रमिक जो पैसे हैं, जो या कह सकते हैं जो उनके हक की जो चीज़ें हैं वह उन्हें नहीं मिलता था। तो यह हो गई भक्ति काल की परिस्थिति के बारे में। हम आगे देखेंगे कि ये जो भक्ति काल की जो परिस्थिति है, धार्मिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, इनके कारण क्या थे। अब देख रहे हैं कि जो स्थिति थी वो अत्यधिक दयनीय थी। अब हमारे आचार्य शुक्ल जी आ जाते हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन के जो उदय का जो कारण है वह बतलाया है। पहला जो कारण उन्होंने दिया है वह है क्या? पहला कारण है कि जो देश में मुसलमानों का जो राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता हताश, निराश, पराजित हो गई थी। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की जो भक्ति की ओर उन्मुख होने का स्वाभाविक था। यानी उस समय की जो जनता है हताश, निराश, पराजित थी और इस कारण जो जनता थी वह भक्ति की तरफ उन्मुक्त हुई। अब जो उन्होंने सेकंड जो रीज़न दिया वह था हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का शमन किया। अब देखते हैं
कि जो आचार्य शुक्ल जी हैं, भक्ति काल का जो मुख्य स्रोत है, वह दक्षिण भारत से मानते थे। यानी भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत था। और 7वीं सदी में अलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की, उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल परिस्थिति प्राप्त हो गई। अब आचार्य शुक्ल के अलावा अन्य विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। हम देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ला जी के मत से असहमत व्यक्त करते हुए कहा है कि जो भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की जो उपज नहीं है, न ही यह इस्लाम के बलात् प्रसार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। उनका तर्क यह भी है कि हिंदू सदा से आशावादी जाति रही है तथा किसी भी भक्ति कवि के काव्य में निराशा का पुट नहीं है। ऐसे हमारे डॉक्टर सत्येंद्र नाथ के अनुसार जो भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। सर जॉर्ज ग्रियर्सन जो भक्ति आंदोलन का जो उदय है वह ईसाई धर्म के प्रभाव से मानते हैं। जैसा रामचंद्र शुक्ल जी ने जो भक्ति का जो उदय माना है वह दक्षिण भारत से माना है। इन्होंने भक्ति का जो उदय वह ईसाई धर्म के प्रभाव से मानते हैं। उनका यह तर्क है, हास्यपद है, कि रामानुजाचार्य को भावेश एवं प्रमोल्लास के धर्म का संदेश ईसाइयों में मिलता है। अब निष्कर्ष यह निकलता है कि इन विभिन्न विद्वानों के मतों को हमने देखा और निष्कर्ष यह निकलता है कि जो हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत से के अलवार भक्तों की परंपराओं से हुआ है। यानी जो भक्ति का आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ है वह दक्षिण भारत के अलवार भक्तों की परंपराओं से हुआ है। उत्तर भारत की जो राजनीतिक परिस्थिति ने उस आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किया। मुस्लिम शासकों की धर्मान्धता और इस्लाम के बलात् प्रसार एवं क्रूर धार्मिक नीति ने भी जो उत्तर भारत में हिंदू जनता में भक्ति भाव को दृढ़ता प्रदान की और भक्ति आंदोलन प्राचीन भारतीय मनुष्य ज्ञान एवं दर्शन की एक अविच्छ धारा है जो अत्यंत शक्तिशाली एवं व्यापक है। दोस्तों, अभी हमने डिस्कस कर लिया भक्ति आंदोलन के कारण। ये जो भक्ति आंदोलन का जो कारण था वह क्या था, हमने अभी जाना। अब हम देखते हैं कि जो भक्ति काल का जो वर्गीकरण है वह कैसा था। तो हम अपने पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। पूरा जो भक्ति काल का जो वर्णन है, वर्गीकरण मैंने किया है, वह मेरे वीडियो को पहले देख लें आप लोग। उसके बाद इस पार्ट 2 को, भक्ति काल जो पार्ट 2 है उसे देखें। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं ज़्यादा हड़बड़ी भी नहीं कर रही हूँ, आराम से धीरे धीरे चीज़ों को समझ रही हूँ और समझा रही हूँ आप तक। अब हम बात करेंगे अलवार भक्तों के बारे में। अलवार भक्तों के बारे में हमने देख लिया कि जो भक्ति का जो मूल स्रोत था वह अलवार भक्तों की परंपराओं से हुआ। यानी दक्षिण भारत में अलवार भक्त थे, उनसे हुआ, अलवार भक्तों से हुआ। अब अलवार भक्तों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अलवार भक्त फ्रेंड्स, अलवार भक्त तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को कहा जाता है। तमिल प्रांत में बौद्ध और जैनों का विरोध करने के लिए शैव और वैष्णव ने मिलकर एक धार्मिक क्रांति की। शैव यानी नायनमारू, वैष्णव यानी अलवार भक्त। आस्तिक भाव का प्रचार करके भक्ति भावना को जगाकर इनका उद्देश्य था। अलवारों ने वेद, उपनिषद, गीता से गृहीत भक्ति भाव को गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। इन्होंने पद्य शैली में गीत लिखे जो तमिल भाषा में यह अत्यंत भावपूर्ण है। जो अलवार भक्तों की संख्या के बारे में हम देखते हैं। जो अलवार भक्तों की जो संख्या है वह 12 मानी गई। कितनी मानी गई? 12 मानी गई। 12 में आ जाते हैं। पहला आ जाता है सरो योगी। दूसरा आ जाते हैं हमारे भ्रांत योगी। इसी तरह भूत योगी, भक्तिसार, सटकोप, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचित्त, गोदा, भक्काग्रणीय, मुनिवाहन, परकाल। ये जो 12 है, यह 12 अलवार भक्तों की संख्या है और इनके तमिल नाम भिन्न हैं। इनके लिखे 4000 पदों का जो संकलन है, 4000 पदों का जो संकलन है वह दिव्य प्रदम नाम से जाना गया है, यहाँ किया गया है। अब दोस्तों बात आ जाती है भक्ति काल का वर्गीकरण। भक्ति काल का वर्गीकरण। इसमें जो भक्ति काल है वह आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का जो वर्गीकरण है वो 2 धाराओं के अंतर्गत किया। जो मध्यकाल है, भक्ति काल है, उसे 2 धाराओं के अंतर्गत किया। पहला जो है वह निर्गुण धारा तथा जो दूसरा है हमारा वह सगुण धारा। इन्हें जो है पुनः 2 धाराओं में विभाजित किया गया। इन्हें पुनः 2 विभागों में विभाजित किया गया।
पहला जो निर्गुण है, निर्गुण धारा को पुनः दो काव्य धाराओं में विभाजित किया गया। पहला जो है संत काव्य धारा, दूसरा सूफी काव्य धारा। सगुण में हो गया हमारे प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी। अब हमारे संत काव्य धारा, अब हमारे संत काव्य धारा में आ जाते हैं हमारे कबीर जी, कबीर जी जो संत काव्य धारा के थे। सूफी काव्य धारा में हमारे जायसी जी आ जाते हैं, जायसी जी आ जाते हैं। प्रेमाश्रयी में आ जाते हैं हमारे स्टूडेंट एक मिस्टेक हो गई है, ये जो प्रेमाश्रयी है वह सूफी कवि को ही कहा जाता है और जो ज्ञानाश्रयी है वह संत कवि को कहा जाता है, संत कवि को ज्ञानाश्रयी कहा जाता है, सूफी कवि को प्रेमाश्रयी कहा जाता है। इसमें हमारे जायसी जी आ जाते हैं। अब जो सगुण, सगुण जो धारा है, इन्हें दो भक्तों में विभाजित किया गया है, दो विभागों में विभाजित किया गया है। पहला आ जाता है हमारा राम काव्य धारा, राम काव्य धारा। दूसरा आ जाता है हमारा कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा में हमारे तुलसी जी आ जाते हैं, तुलसी जी आ जाते हैं और कृष्ण काव्य धारा में हमारे सूरदास जी आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो है यहाँ कंप्लीट होता है। आज हमने पढ़ा भक्ति काल की जो परिस्थितियाँ थी, भक्ति काल के जो आचार्य ने क्या क्या मत दिए, इस आंदोलन का जो कारण था इसमें क्या क्या मत प्रदान किए उन्होंने। आचार्य शुक्ल के अलावा हमने देखा हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर सत्येंद्र जी, सर जी जॉर्ज ग्रियर्सन जी, इन्होंने जो भक्ति काल का जो आंदोलन का कारण है वह अलग अलग बताया। और हमने यह भी देखा कि जो भक्ति काल का जो वर्गीकरण है वह किस प्रकार है, तथा अलवार भक्तों की जो संख्या है 12, वह भी हमने देखा। फ्रेंड्स अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी से रिलेटेड आगे कंटिन्यू करूँगी। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए नमस्कार। एंड जो मैंने पढ़ाया इसे तुरंत रिवाइज करें, आपको रिमेंबर रहेगा हमेशा के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।